अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल से ये डिस्कस करेंगे रेंज या फिर साइड पे मार्केट हमारे पास क्या होती है, और इसके अलावा जब मार्केट हमारे पास साइड पे मूव कर रही हो तो किस तरह से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। मीन्स कि आज हम लोग रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें, जो बिगनर ट्रेडर होता है उसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब बात आती है रेंज मार्केट की तो उसे ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो उसने जो पैसा अर्न किया होता है ट्रेडिंग करके वो उसको रेंज मार्केट में ट्रेड करके गवा देते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊं कि आप लोग रेंज मार्केट को भी किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेंज मार्केट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट हमारे पास किस तरह से मूव करती है। मीन्स के मार्केट में हमारे पास ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट हमारे पास तीन तरह से मूव करती है। फर्स्ट वन है हमारे पास अप ट्रेंड, सेकेंड वन है डाउन ट्रेंड एंड लास्ट में हमारे पास है साइड वेव, जिसको हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं कि इन सबको मीन्स के इन तीनों को हम लोग चार्ट पे जाकर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो फिर यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। मीन्स के मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर अप ट्रेंड है। और इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे चार्ट को देखें तो यहाँ पर मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो अप ट्रेंड में मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास बाय में होती है, जबकि डाउन ट्रेंड में मार्केट की डायरेक्शन हमारे पास सेल में होती है। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं, रेंज को डिस्कस करते हैं। तो रेंज में मार्केट हमारे पास कुछ इस तरह से मूव करती है कि ना तो प्राइस हमारे पास नीचे जाती है ना ही ऊपर आती है, बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान ही मूव करती है कुछ इस तरह से। तो अब हम ऐसे करते हैं कि रेंज मार्केट को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो इस चार्ट को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट हमारे पास रेंज में मूव कर रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे पास मार्केट रेंज में मूव कर रही हो तो उसको हम साइड में भी कहते हैं। तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलें, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का तो समझ आ गया, लेकिन मार्केट रेंज में मूव क्यों करती है। तो उसकी बहुत सी रीजंस हैं। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर वन पे रीजन है हमारे पास, जब भी मार्केट ने अपना मेन ट्रेंड चेंज करना हो तो उससे पहले प्राइस हमारे पास क्या करती है, रेंज करती है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो प्राइस हमारे पास अप ट्रेंड में मूव कर रही थी एंड इसके बाद प्राइस ने टॉप पे जाकर रेंज करना स्टार्ट कर दिया। रेंज करने के बाद जब इसने रेंज का ब्रेकआउट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। तो इस तरह से फिर मार्केट जो है रेंज करती है जब उसने अपना ट्रेंड चेंज करना हो। तो अब हम ऐसे करते हैं, सेकंड रीजन को डिस्कस करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, जब मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली हो तब मार्केट क्या करती है, रेंज करती है। मींस कि न्यूज़ आने से पहले मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं होती। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, रेंज किया है, ना ऊपर गई और ना ही नीचे गई। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट हुई। तो ये भी एक रीज़न होती है मार्केट के रेंज करने की। और इसके अलावा जब मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम ना हो, मीन्स कोई भी सेशन जो है वो हमारे पास ओपन ना हो या फिर बैंक की हॉलीडे हो, तब भी प्राइस हमारे पास रेंज करती है। तो यहाँ पर हमने रेंज को डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो अब हम ऐसे करते हैं कि रेंज की टाइप को डिस्कस करते हैं। तो रेंज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास वाइड रेंज और सेकेंड वन है हमारे पास नैरो रेंज। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों टाइप्स को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो वाइड रेंज हमारे पास कुछ इस तरह की होती है एंड इस तरह की रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके ऑपोजिट अगर हम लोग नैरो रेंज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, कुछ इस तरह से।
तो चलें सबसे पहले फिर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वाइड रेंज में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो वाइड रेंज में हम लोग दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। पहले जब प्राइस हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अप्रोच करे, मींस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और दूसरा जब प्राइस रेंज का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे देन हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलें फिर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर देखें फिर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस इनके बिटवीन मूव कर रही है, मींस कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाइड रेंज है। और इसके अलावा अगर आप लोग कैंडल को देखें तो ये हमारे पास बिरिश क्लोज हुई है, और इस कैंडल ने प्रीवियस तीनों कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, मींस कि यहाँ पर हम लोग फिर सेल ले सकते हैं, और एसएल इस बिरिश कैंडल के विक के ऊपर होगा थोड़ा सा, और इसके अलावा टीपी हमारा सपोर्ट लेवल पर होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा टीपी हिट कर दिया। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखें प्राइस हमारे पास वाइड रेंज में मूव कर रही है, एंड प्राइस ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अगेन इसको रीटेस्ट किया है, और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पे फिर हम लोग बाय ले सकते हैं। एसएल हमारा जो है वो बुलिश कैंडल के लो से 5 to 6 पिप नीचे होगा, और इसके अलावा टीपी आप अपने एसएल का 2 से 3 गुना रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। लेकिन एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब प्राइस हमारे पास काफी ज्यादा दिनों से रेंज कर रही हो तो आप लोगों ने रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना है। जैसे कि आप लोग इस चार्ट को देखें, ये हमारे पास H4 का चार्ट है, और काफी दिनों से प्राइस यहाँ पर रेंज कर रही है। तो आप लोगों ने इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। चाहे ब्रेकआउट हमारे पास नीचे की साइड पे हो या फिर ऊपर की साइड पे हो, आपने हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है जब प्राइस काफी दिनों से रेंज कर रही हो। तो चलें अब हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखें प्राइस रेंज में मूव कर रही है, जैसे कि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर आप लोग इस कैंडल को देखें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिरिश क्लोज हुई है, और इस कैंडल ने पीछे बहुत सी कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे फिर हम लोग सेल ले सकते हैं। एसएल हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, और टीपी हमारा सपोर्ट लेवल पे होगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने उसी लाइन का रीटेस्ट करने के बाद नीचे चलेगी और हमारा टीपी हिट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी वाइड रेंज में ट्रेडिंग करने की। तो इस तरह से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलें अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि नैरो रेंज में हम लोग को किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर देखें प्राइस हमारे पास नैरो रेंज में मूव कर रही है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नैरो रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए नैरो रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ये हमारे पास नो ट्रेडिंग रेंज होती है। तो नैरो रेंज में ट्रेड करने के लिए हमेशा हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा, क्योंकि देखें अगर हम लोग यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड करेंगे तो हमें अपना टीपी रेजिस्टेंस लेवल पे रखना होगा। तो हमें फिर क्या ही प्रॉफिट होगा अगर हम लोग इस छोटी सी रेंज में ट्रेड करेंगे। तो इसलिए हमेशा नैरो रेंज में ट्रेडिंग करने के लिए हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हो तो हम लोग फिर बाय की एंट्री का सोचेंगे, और अगर नीचे की साइड पे ब्रेकआउट हो तो फिर हम लोग सेल की एंट्री का सोचेंगे। तो इस तरह से हम लोग नैरो रेंज को ट्रेड करेंगे। तो चलें फिर मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ चार्ट पे, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आप लोग फिर यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्राइस नैरो रेंज में मूव कर रही है, एंड प्राइस ने क्या किया है, रेंज का ब्रेकआउट करके इसका रीटेस्ट किया है। एंड हमारे पास जो अब लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल की एंट्री ले सकते हैं। एंड इसके अलावा एसएल हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, और टीपी आप अपने एसएल का 2 से 3 गुना रख सकते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा टीपी हिट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग रेंज मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन रेंज मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों ने लास्ट में डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो रेंज मार्केट में नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सबसे पहले आप लोगों ने डेमो अकाउंट में इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन जाके आप लोगों ने रेल पे आना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँ किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।